इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक इंसान ने इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, उसकी नौकरी नहीं लगी। माँ बाप ने इतनी मुश्किलों से पैसा खर्च करके इंजीनियरिंग कराई थी, नौकरी नहीं लगी। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस थी, घर के खर्चे चलाने थे, बहुत परेशानी आई, बहुत परेशान रहा, थोड़े बहुत धक्के भी खाए। उसके बाद नौकरी नहीं लगी तो एक दिन उस इंसान ने अपनी माँ का दुपट्टा लिया और पंखे से लटक के अपनी जान दे दी। माँ बाप का जीवन खराब हो गया, पूरे जीवन दोनों डिप्रेशन में रहे, स्ट्रगल करते रहे, उसको याद करते रहे और वो भी एक दिन मर गए। कहानी खत्म। एक और इंसान था, उसने भी उसी फील्ड में इंजीनियरिंग करी, उसके सिर पे एजुकेशन लोन था, उसके घर वाले गरीब थे, बड़ी मुश्किलों से पढ़ाया था, उसको अपना घर चलाना था, अपनी रोटी चलानी थी और उसकी नौकरी नहीं लगी। बहुत धक्के खाए, जगह जगह धक्के खाए, इंजीनियर की नौकरी नहीं लगी। इस इंसान ने सुसाइड नहीं करा, इसने अपनी ईगो को थोड़ा टोन डाउन करा। वक्त की नजाकत को देखते हुए इसने एक पियोन की नौकरी पकड़ ली। था इंजीनियर, लेकिन स्टेप डाउन करके अपनी ईगो को साइड हटा के जो वक्त की जरूरत थी नौकरी पाने की, उसने पियोन की एक बेसिक जॉब पकड़ ली। खूब मेहनत करी, अपने घर की रोटी चलाई। लग्जरीज तो नहीं ला पाया, लेकिन घर की रोटी चलाना चालू कर दिया। घर में रोटी राशन की कमी नहीं हुई। आस पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, भाई बहनों ने, सबने मजाक उड़ाया, सबने उसको जलील किया, मौका नहीं छोड़ा जलील करने का, तो भी उसने अपना घर चलाया। उनकी बातों को सुन के मुस्कुराता था और अपनी मेहनत करता रहता था। धीरे धीरे अपनी कंपनी में उसने अपनी जगह बनाई, बॉसेस को खुश किया, उन्होंने उसको प्रमोट करा, उसकी सैलरी बढ़ाई, लाइफस्टाइल इंप्रूव हुआ। वो निरंतर अलग अलग चीजें सीख रहा था, उसने सीखना नहीं छोड़ा, पार्ट टाइम पढ़ाई करता रहा और इंजीनियरिंग की जॉब भी ढूंढता रहा। कम से कम खाली तो नहीं बैठा था, घर तो चल रहा था, एक जॉब ढूंढता रहा। धीरे धीरे जाके उसकी एक जॉब लग गई। कुछ साल का इंतजार जरूर किया, लेकिन एक इंजीनियर वाली जॉब लग गई। बेसिक जॉब थी, कम पे थी, लेकिन इंजीनियरिंग का काम था, पकड़ ली। उसमें भी उसने बहुत मेहनत करी। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगी, थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा प्रमोशन हो गया। फिर उसने पार्ट टाइम एमबीए कर लिया। उसी कंपनी में, उसी डिपार्टमेंट में उसको मैनेजर की जॉब मिल गई, क्योंकि एमबीए कर लिया था और मशीनों की, इंजीनियरिंग की नॉलेज भी थी। इस तरीके से वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ गया। लोन भी खत्म कर दिए, गाड़ी भी ले ली, शादी भी कर ली, घर भी बना लिया, घर वालों को इज्जत से रखा, माँ बाप को प्राउड फील करवाया, लोगों के मुंह बंद करा दिए। एक दिन उसके माँ बाप अपनी एज खत्म करके मर गए, अपने बच्चे पे बहुत प्राउड थे, बहुत अच्छा जीवन जिया। इस तरीके से इस इंसान की कहानी ने मेहनत, मशक्कत, कमिटमेंट के दम पे एक बहुत ही सुंदर रूप लिया, एक बहुत ही अच्छा रूप लिया। तो दोस्तों, इन दो लोगों में क्या फर्क है? दोनों अनएम्प्लॉयड यूथ थे इस कंट्री के, दोनों की नौकरी नहीं लग पाई, दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया, घर वाले लोअर मिडिल क्लास थे, उनके पास पैसा नहीं था। एक इंसान ने जान दे दी, हाथ वाथ सब कुछ खत्म कर दिया, माँ बाप को बर्बाद कर दिया, लाइफ खत्म कर दी। दूसरे इंसान ने अपनी ईगो को थोड़ा शांत किया। उस समय देखा कि किस चीज की जरूरत थी, कमाई की जरूरत थी, एक छोटी नौकरी पकड़ ली, हार नहीं मानी, सेटल नहीं हुआ, मेहनत करता रहा, सीखता रहा, कोशिश करता रहा, धीरे धीरे कुछ सालों में आगे बढ़ गया। ऐसा तो नहीं है ना कि इंसान कोशिश करता रहेगा और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, बढ़ेगा आगे, कोशिश करने से सीखेगा, संभलेगा, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा लाइफ में। सब्र रखना पड़ेगा। उसने लोगों के तानों को इतनी वैल्यू नहीं दी। कौन है ये लोग? कोई मुसीबतों में मदद करेंगे? इनका तो काम ही मजाक उड़ाना है। उनकी बातों के चलते हम सुसाइड कर लें, काहे की समझदारी है ये? तो दोस्तों, अगर आज आपने कोई भी कोर्स किया है, पढ़ाई की है और आपकी नौकरी नहीं लग पा रही किसी भी कारणवश, चाहे कोरोना के चलते, ओवर पॉपुलेशन है, रिसेशन है, जो भी है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, ये सिचुएशन आपके सामने खड़ी है, आप इसको एक चैलेंज लो, इसको मिजरी मत बनाओ। ये मत सोचो कि आपका जीवन खत्म, आपके साथ ही बुरा क्यों, अब आप कुछ नहीं कर सकते, बस मरना ही सोल्यूशन है। ऐसा मत सोचो, डिप्रेशन में मत पड़ो। इसको एक चैलेंज लो, एक गेम लो, एक पजल समझो, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? थोड़ी सी ईगो को शांत करो, जो नौकरी लग रही है वो पकड़ो। लोग कहते हैं मैं कॉल सेंटर की जॉब नहीं करूंगा। अरे कॉल सेंटर में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का तरीका, मार्केटिंग करना, बहुत सारी चीजें, लोगों से बात करने की तमीज, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी जॉब छोटी नहीं होती दोस्तों।
जो भी जॉब आपको सरवाइव करने में मदद कर रही है, अपने सर्कमस्टांसेस से डील करने में मदद कर रही है, आपके घर में रोटी ला रही है, वो छोटी नहीं है। चाहे कोई एक ऑफिस में झाड़ू मार रहा है, चाहे कोई उसका सीईओ है, सब काम कर रहे हैं, सब मिलके उस कंपनी को चला रहे हैं, सबकी वैल्यू है, सबकी इज्जत भी है। तो अपनी ईगो को थोड़ा सा शांत करके, अगर उस लेवल पे जॉब नहीं लग पा रही जिस पे आपको चाहिए, थोड़ा सा लेवल नीचे आ जाओ, स्टेप डाउन कर लो और एक जॉब लगाओ, ताकि आपका एक्सपीरियंस ऐड हो। हर एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, आगे चल के वैल्यू बनेगी, घर में पैसा आएगा, अपना घर चला पाओगे। उसके बाद उस जॉब में मेहनत करना, उसी में कोशिश करना ग्रो करने की। और इंटरेस्ट नहीं है तो शांति से दूसरी जॉब ढूंढो, वीकेंड्स पे ढूंढो, स्किल्स बढ़ाओ, पार्ट टाइम कोर्सेज करो, कंप्यूटिंग स्किल्स को इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, टाइम दो, कमाओ और साथ में धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ो, जॉब ढूंढो। एक ना एक दिन जॉब मिल जाएगी। थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, सब्र रखना है, समझ रखनी है। और फिर जब जॉब लग भी जाए, बहुत हाई लेवल की ना लगे, बहुत बेसिक लेवल पे लगे, लेकिन जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसमें लगे तो ले लेना, उसमें ग्रो करो, पार्ट टाइम कोर्सेज करो, मेहनत करो, मन लगा के काम करो। खाली पैसे के लिए काम मत करो, काम सीखने के लिए, काम में इंप्रूव होने के लिए काम करो। धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, खाली बैठना एक गुनाह है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। काम पकड़ना एक बहुत बड़ा वरदान है, एक बहुत बड़ी सीख है। आपकी लाइफ चलती है, घर में रोटी आती है। किसी काम से नफरत मत करो, खाली बैठने से नफरत करो। लाइफ में जितनी भी बार आप फेल होते हो, चाहे नौकरी नहीं मिली, चाहे नौकरी से निकाल दिया, चाहे रिसेशन आ गया, बिजनेस नहीं चल रहा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बड़े बड़े लेसन्स मिलते हैं, पूरी जिंदगी काम आते हैं। विजडम मिलती है, मैच्योरिटी मिलती है। अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से, सर्कमस्टांसेस से कुछ सीखो, सीख के इंप्रूव करो, आगे बढ़ो। तो दोस्तों, अपनी होप को, अपने अंदर के जज्बे को, अपनी सेल्फ एस्टीम को कभी मरने मत देना, कभी खत्म मत होने देना। स्ट्रांग रहो, हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और धीरे धीरे लाइफ में आगे